मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से तो प्रेसिडेंट हूँ और हरियाणा स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। हड़ताल के बारे में कोई शौकीन तो है नहीं हम कि इसको हम कर रहे हैं। ये सरकार का ही रोड़ा है, सरकार का ही काम है और राजघरानों का इसके अंदर काम है। आज हम ऑनलाइन बंद कराने की डिमांड रख रखी है हमने भी। ऑनलाइन ये दवाइयाँ जो आ रही हैं वो बंद कर दी जाए। पहले जो सिस्टम थे ना, तो बिल से माल लो, हमें तो कहते जी बिल का माल बिल पे लो और बिल ही काटो और बिल का ही चेक पे आप पेमेंट लो। और ये राजघराने से एक बोतल भी मांग लो वो सवेरे आ जाएगी, NDPS में सवेरे आ जाएगी। एक मांग लो, हमने DC से मैडम हुआ करती उससे मिले थे हम। उसको मिलने के बाद क्या हुआ कि वो कहती जी ऐसे ऑनलाइन दवाइयाँ थोड़ा आ सकती बगैर बिल से। हमने कहा जी मैडम कागज दो। मैंने कागज पे ही हमने लिख दिया कि फैंसी डील की 1 CC दी जाए। वो उसी टाइम ऑर्डर आ गया ओके भी कल सप्लाई कर दी जाएगी आपको, वो कल सप्लाई होगी। मैं कहा जी DC साहब अब कहते अब हम एक्शन लेंगे। एक्शन आज लेते हैं, कई DC बदल गए, कई चले गए, ऑनलाइन बंद नहीं करवा सके। ऑनलाइन के अंदर क्या है, सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं। किसका बिल है उनके पास बताओ, कहाँ से वो जो राजघराने कहाँ से बेच रहे हैं। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई लेना नहीं देना। वो एक बोतल भी मंगा सकते हैं, हम बिल का माल ही नहीं बेच सकते एक पत्ता भी। तो ये कहाँ का इंसाफ है। इस ऑनलाइन को बंद कर दिया जाना चाहिए शुरू से ही। ये पारिवारिक मसला नहीं है, ये सारी पब्लिक को इसमें जागने लगे पड़ेगा। और कहते जी पैरासीटामोल से 4 बच्चे मर गए। और पैरासीटामोल 75 साल से चल रही है, तब तो एक नहीं मरा। अब उसके अंदर डुप्लीकेट माल आ गया और उसके अंदर पता नहीं क्या था, वो 4 बच्चे ही मर ली। सरकार को सोचे जरा, ये कोई जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं ना कि ये कीड़े मार दवाइयाँ हैं। इससे आदमी की जान भी जा सकती है। असली चीज तो आप बेच ही नहीं सकते, ये नशे की है। और नशे की तो सारी दवाइयाँ हैं, नशे की कौन सी दवाई नहीं है नशे की, मेरे को बताओ। कोई ले लो, मिस यूज कर लो, वही नशा है। कि कौन कौन सी बंद कराए। हम सवेरे से लगते थे इतने इतने खाने, रोज गेड़े घटाते, सवेरे कोई नवा आ जाए काम। कहाँ से दुकानदार, पूरी दुकानदार पिटा पड़ा है बुरी तरह। दुकानदार के किसी के काम नहीं है, ना लेना ना तो कोई धंधा है दुकानदार के पास। ये ऑनलाइन वालों ने कहा जी सस्ता मिल रहा है। अरे सही होगा तो आपे मिला दवाई है जीवन रक्षक। कोई सोचता क्या था कि मैं गलत दवाई क्यों ले रहा हूँ। गलत दवाई क्योंकि कर को मेरी भी जान जा सकती है, किसी भाई की भी जा सकती है, कोई पड़ोसी की भी ये दुर्घटना हो सकती है। तो क्यों नहीं इसको बंद करती सरकार, इस पर क्यों नहीं विचार करती। उनको ये नहीं पता कि 18.5 लाख लाइसेंस है इंडिया के अंदर, जिसमें करोड़ों आदमी काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। वो कब तक करेंगे जब इसी तरह सरकार का रवैया रहा। ये इस तरह के गलत व्यवहार वाले बंदों को हाथ में देंगे चाहिए। व्यापार उनके लिए तो है नहीं ये। उनके ना पता है आपको मेंटेन हो क्या आता है टेम्परेचर, इनको पता है क्या किसी को आज तक लग के आया क्या कई टेम्परेचर ये सही में आई मेरी दवाई। हर एक बंदा ये देख रहा है जी पैसे कम ले रहे हैं। और पैसे क्यों ले रहे हो कम, पूरे दो अगलों को। अच्छी दवाइयां अच्छे स्टॉकिस्ट से लो माल और बिल पे माल लो और अपना बेचो। क्या मतलब है ऑनलाइन वालों से हमारा लेने का, जिनका कोई घर में ना कोई पड़ोस का ना जानता ना लेना देना। आया जी अगला पहन गया, चलो जी कोई टेम्परेचर नहीं मेंटेन, कोई लेना है देना, दवाई दे दी। और दवाई कहाँ दे दी यार, मर गए लोग। ऐसे बिजनेस पिट रहा है, हम तो दिल ही नहीं करता अब तो ये काम करने में भी। ये आदमी काम ही कर ली, इतना इन बड़े घरानों ने खराब कर रखा है। सांकेतिक हड़ताल है, अगर ये सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आगे तो फिर संघर्ष फिर करेंगे। भैया करना हमारा फर्ज है, क्यों हमने तो पब्लिक को जिंदा रखना है ना। कौन है आज, पब्लिक को सोचना चाहिए भी हम क्यों गलत दवाइयाँ मंगा रहे हैं। तो इसके लिए इनको ऑनलाइन से किसी आदमी को दवाई नहीं मंगानी चाहिए, ताकि अपने बच्चों का और अपना भविष्य उज्जवल रखने के लिए इनको सही काम करना चाहिए लोगों को, कि ताकि हमें पर्ची का माल पर्ची पे सही स्टॉकी से मिले